औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम। एक और पेपर के साथ हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में आपको बहुत से पीपीएससी के पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली पता चले कि हमने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आमतौर पर यही होता है कि वहाँ जाकर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। कॉन्सेप्चुअली पेपर सॉल्व करने का आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता होता है कि कौन सी ऑप्शन एग्जैक्ट होगी, क्योंकि वहाँ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है पीपीएससी के टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसका जवाब है 2002, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है कंफर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द जॉब इज़ मेड व्हेन ही शी कंप्लीट्स सेटिस्फैक्ट्री। तो कब उसको मुकम्मल किया जाता है? जब वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये 3 ईयर सर्विस होता है जिसको प्रोबेशन पीरियड भी कहा जाता है। A research design in which effort is made to study the effect of more than one independent variables on dependent variables are called। इसका सही जवाब होगा फैक्टोरियल, फैक्ट्स तलाश करने के लिए। A study in which an attempt is made to determine the current status of population with respect to more variables on the basis of data collected from the members of a population is called। करंट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो चेक किया जाता है उसका सही जवाब होगा सर्वे स्टडी। सर्वे किया जाता है करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, ये हम सबको पता है कि इसका सही जवाब जो है वो बी है, मास्लो। इसके बाद है द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी की वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो इसका जवाब है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है डिसीजंस आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सिलेक्टेड कोलीग्स। अपने नुमाइंदा कोलीग्स के साथ कंसल्टेशन के बाद लीडर जब कोई डिसीजन लेता है तो उसको डेमोक्रेटिक मॉडल कहते हैं, जिसमें दूसरों की आरा का भी ख्याल रखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द टीचर हु इज़ प्रैग्मेटिस्ट सीज हिमसेल्फ और सेल्फ मेनली एज। जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर है, मतलब कहने का ये है कि प्रैग्मेटिज्म में टीचर कैसे सोचता है, कैसे होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंस एंड फैसिलिटेटर, वो मोटिवेट करता है और फैसिलिटेट करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर लर्निंग वाज अडॉप्टेड, जैसा कि हम सबको पता है इट वाज अडॉप्टेड बाय थॉर्नडाइक। Next, research needs to be familiar with these 3 basic types of sources। कौन से बेसिक टाइप्स ऑफ सोर्सेज के साथ रिसर्चर को फेमिलियर होना चाहिए? तो इसका जवाब है बी, जनरल रेफरेंस, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। द नेक्स्ट वन इज़ अ रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा पेपर में आ भी चुकी है ये वाली स्टेटमेंट। और रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल इज़ नोन, जिसमें रिलेटिवली ब्रीफ पर आपने देखना है कि जो ब्रीफ स्टेटमेंट होती है जिसमें स्कूल का जो पर्पस है वो वाजे किया जाता है। तो इसका सही जवाब है मिशन स्टेटमेंट, जिसमें आपने देखा होगा डिफरेंट स्कूल्स के इंट्रेंस या मेन गेट के साथ ही मिशन स्टेटमेंट लिखी होती है कि स्कूल का मकसद क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट है द शेयर्ड परसेप्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल एंड ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका जो जवाब है वो स्कूल कल्चर है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स स्कूल की नज़र आती हैं। मोस्ट ऑफ आर क्लासरूम असेसमेंट्स आर, हमारी जो बहुत सी स्कूल के असेसमेंट्स हैं वो कहता है कि वो कौन सी होती हैं? तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती हैं। हमें पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ड्यूरिंग द सेशन की जाती है, वक्फे से क्लास या सेशन या ईयर के दौरान। Next one is the test which is taken to keep student in a particular course, program or class is known as। कौन सा वो टेस्ट होता है जो इस तरह से पर्टिकुलर क्लास के लिए किया जाता है? तो वो प्लेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें हम स्टूडेंट को प्लेस करते हैं कि उसको किस क्लास में, किस ग्रेड में, किस सेक्शन में, कहाँ पर बिठाना है। नेक्स्ट है द प्रोसेस क्वान्टिफाइंग द ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इन क्लासरूम इज़ कॉल्ड। इसका सही जवाब है क्वान्टिफाइंग। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन हमने सीखी थी कि वो कहाँ पर होती है, वो मेजरमेंट में होती है। तो इसका सही जवाब मेजरमेंट होगा, जो कि बीजूस है। नेक्स्ट है रियलिस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड एम्फेसाइज। जो रियलिस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस चीज़ पर एम्फेसाइज करेगा? वो उसका जवाब ए है, रेसिटेशन, मेमोराइजेशन एंड एसे राइटिंग। इसके बाद है 17 स्कूल वेयर स्टूडेंट्स हैव अ पॉजिटिव वॉइस इन गवर्नेंस एंड डिसिप्लिन मैटर्स वुड प्रोबेबली लीड फिलॉसफी टू वर्ड्स। इसका जवाब ए है, आइडियलिज्म
नेक्स्ट वन इज़ द टिपिकल मैचिंग आइटम्स आर लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, जो आमतौर पर मैचिंग आइटम हैं वो कहाँ तक लिमिटेड होते हैं। इसका जो सही जवाब है इन चारों ऑप्शंस में से वो डी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन। फैक्चुअल हकीकी या रियल या असल को कहते हैं। इसके बाद 19 है कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आर यूज टू, इसका सही जवाब है नो स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है और उसके मुताबिक सबको चेक किया जाता है तो उसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। जैसे आप ड्राइविंग क्लास का लाइसेंस हासिल करते हैं, वो देखता है कि इसमें कौन कौन सी खसूसियात है, क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट गाड़ी को रिवर्स में ला सके, उसको टर्न दे सके, उसको ये वाली स्किल्स हैं। आमतौर पर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो स्किल बेस्ड होता है, तो जिस पर एक क्राइटेरिया सेट करके उसी पर सबको जांचा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द स्टेज इन विच चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। सेंसेस के थ्रू जब बच्चे वर्ल्ड को, दुनिया को देखते हैं तो वो सेंसरी मोटर स्टेज होगा, ए। इसके बाद है 21 जिसमें थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन कंक्रीट आंसर इज़, जब एक कंक्रीट आंसर की तरफ आना हो तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जब डिफरेंट हो तो वो डाइवर्जेंट होगी, जब एक हो तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो इसका सही जवाब ए होगा। 22 है द मोटिवेशन विच इन्वॉल्व्स टू डू समथिंग टू ऑब्टेन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ करना, तो इसका जवाब होगा एक्सट्रिंसिक, डी जूस। In management, the factor cannot be empirically measured, observed or analyzed। वो कहता है कि वो कौन सा मैनेजमेंट में फैक्टर है जिसको एम्पिरिकली थ्रू सेंसेस हम मैयर नहीं कर सकते हैं। तो स्टाफिंग को हम मैयर कर सकते हैं, बजटिंग को कर सकते हैं, मोटिवेशन को कर सकते हैं, रिस्क को हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा डी, रिस्क। मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 to 2 वाज, जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है उसका मेन मकसद क्या था, रिड्यूस बस्ता लोड था। ये सी जो इसका ठीक जवाब होगा और ये ऑप्शन भी पेपर में आ चुकी है। इसके बाद है इफ़ द पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंजेस बट सैलरी, ग्रेड एंड अदर प्रिविलेजेस रिमेन सेम द सोशल मोबिलिटी, इस तरह की जो मोबिलिटी है वो कौन सी कहलाएगी, तो इस तरह की मोबिलिटी को हॉरिजेंटल कहेंगे, क्योंकि जो पोजीशन है ऑफ द पर्सन चेंजेस, पोजीशन चेंज होती है लेकिन सैलरी, ग्रेड और प्रिविलेजेस सेम रहते हैं तो ये हॉरिजेंटल होगा। अगर पोजीशन भी चेंज होती तो ये वर्टिकल होता। बेसिक रिसर्च इन्वॉल्व्स, बेसिक जो रिसर्च है, जो बुनियादी रिसर्च है, उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी होती है। अगर हम देखें तो बेसिक रिसर्च इन्वॉल्व्स इन डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, जबकि जो एक्शन रिसर्च है वो क्लास बेस्ड होती है, और इसके अलावा जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, बी। द नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, इसमें कौन सी क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है। हिस्टोरिकल जो रिसर्च है इसका सही जवाब होगा डी, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है, वो क्वालिटेटिव है। 28 है विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ होल, कौन सी थ्योरी कहती है कि जो लर्निंग है वो एज अ होल होती है, तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी है। गेस्टाल्ट जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ही एज अ होल होता है। इसके बाद है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेजरिंग स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ और अदर करेक्टरिस्टिक इज़ कॉल्ड, इस तरह का जो टेस्ट है वो क्या कहलाता है। इस तरह के जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसका जवाब होगा ए। इसके बाद 30 है द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर इज़ टर्म्ड एज, क्या उसे समझा जाता है जिसमें आप नॉलेज, स्किल और बिहेवियर को एक्विजिशन होती है जिसमें, तो इसको कहते हैं ट्रेनिंग, तरबियत। विच इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड, रिसर्च बाय मेथड कौन सी है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है बाय मेथड। हमें पता है कि बाय मेथड रिसर्च होती है और बाय पर्पज़ होती है। बाय मेथड में कौन कौन सी आती हैं और बाय पर्पज़ में कौन कौन सी आती हैं, इंशाल्लाह ये हम आगे डिस्कस करते हैं इन डिटेल। विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की फॉर्म कौन सी नहीं है, कंटेंट बेस्ड रियलिटी जो है वो इसकी फॉर्म नहीं है। टेस्ट टेस्ट है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स है, स्पिल्ट ऑफ है। टेस्ट रिलायबिलिटी होती है जिसमें एक टेस्ट को बार बार लिया जाता है। इक्विवेलेंट फॉर्म होती है दो एक ही तरह के टेस्ट लिए जाते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, और स्पिल्ट ऑफ होते हैं जिसमें टेस्ट को हाफ ऑफ कर दिया जाता है, जबकि कंटेंट बेस्ड रिलायबिलिटी इसकी फॉर्म नहीं है। इसके बाद है द स्कोर
द स्कोर विच अक्कर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बार बार स्कोर आता है वो क्या कहलाता है? वो मोड कहलाता है। इसका सही जवाब सी होगा। इंटेलेक्ट मीन्स, इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? थिंकिंग। इसमें जो जवाब हैं इसमें से जो मोस्ट रेलेवेंट है वो थिंकिंग सी है। मॉन्टेसोरी मेथड इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ऐसे तो बड़ा आसान है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है, ज़रा सा गौर करें तो डॉक्टर मारिया, जिनका पूरा नाम डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी थी, इन्हीं के नाम पर ही मॉन्टेसोरी मेथड था, तो इसका जवाब बी होगा, डॉक्टर मारिया। इसके बाद 36 है, ऑब्जेक्टिव इन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड इज़, स्कूल का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखने का मकसद क्या होता है? इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग, ए होगा। 37 है, अफेयर इन विच सोर्सेज अफेयर इज़ वेग इज़ कॉल्ड, जिसमें जो सोर्स है, जो वजह है वो मुबहम हो, वाज़े ना हो, तो वो कौन सा होता है? उसे कहते हैं एंग्जाइटी। जेलसी में पता होता है, क्यूरोसिटी में भी पता होता है, एंगर में भी पता होता है गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यूरोसिटी में भी पता होता है तजस्सुस क्यों है, जेलसी में भी पता होता है कि क्या वजह है हसद की। जो एंग्जाइटी है उसमें पता नहीं होता, गैर मुबहम होता है, तो इसका सही जवाब ए होगा। इसके बाद एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स और, इसका जवाब होगा करिकुलम। नेक्स्ट वन, इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉम्प्रिहेंशन इज़, उसकी जो डोमेन है सबसे पहला जिसमें नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, उसके बाद सिंथेसिस है और एनालिसिस है, और उसके बाद सिंथेसिस है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका क्या मतलब है? तो द एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना, जो नॉलेज है उस इंफॉर्मेशन को समझना, समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, वो कॉम्प्रिहेंशन है। मसलन आपने बच्चों को पोल्यूशन के बारे में बताया, पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई, और वही डेफिनेशन अगर वो अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, उन्होंने समझ ली है, तो वो दूसरी स्टेज होगी कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका सही जवाब ए होगा। इसके बाद 40 है, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स एज अ होल, वो कौन सी थ्योरी है जो समझती है कि लर्निंग जो है वो एज अ होल होती है? तो इसमें जो जवाब होगा वो भी है, इमिटेशन। द नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इन एन इंडिविजुअल इज एम्फेसाइज्ड, इंसाइट या जो बसीरत है उस किस में उस पर जोर दिया गया है? तो उसका जवाब है इंडिविजुअल की जो इंसाइट है, इंडिविजुअल में इंसाइट कहाँ पर की जाती है? गाइडेंस में की जाती है, तो इसका जवाब सी होगा। विच टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट इन एलिमिनेटिंग सोशल मैल एडजस्टमेंट, सोशल मैल एडजस्टमेंट को ख़त्म करने के लिए कौन सी काउंसलिंग बेहतर है? तो इसका जवाब ए है, साइकोथेरापेटिक। और नेक्स्ट वन है 43, द एवेलुएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज इज़ बेस्ड, इसका जो सही जवाब है वो ए है, फॉलोअप में है। फॉलोअप होता है किसी चीज़ को दोबारा से या उसके असरात को चेक करना कि कहाँ पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर प्रोवाइडेड इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटर्मिन गोल वाज डिफाइंड, ये जो डेफिनेशन है उसने स्टेटमेंट में दी हुई है, वो पूछ रहा है कि ये किसने दी है? तो दिस डेफिनेशन ऑफ करिकुलम वाज proposed by टेलर। द नेक्स्ट वन इज़ जनरल वांट्स और डिज़ायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। जनरल वांट्स और डिज़ायर विच वी आर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर कॉल्ड, कौन से जनरल डिज़ायर्स हैं? इनको कहा जाता है मोटिव्स, ए जूस जवाब ठीक होगा। व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन द स्टडी इज़ कॉल्ड, जब तमाम पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा किया जाए तो वो वाली स्टडी क्या कहलाती है? उसको सेंसस स्टडी कहा जाता है, तो इसका जवाब बी था। नेक्स्ट 47 है, थीरीज in which effort have been made to identify the personal qualities of an effective leader are known as theories of, जिसमें effective leader की खसूसियात को देखा जाता है, इस तरह की theories को कौन सी theory कहा जाता है? खसूसियात है, तो इस theory को याद रखिएगा। खसूसियात को trait भी कहा जाता है, खूबियाँ, तो बी इसमें जवाब ठीक होगा। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक विच इज़, माइक्रो टीचिंग कौन सी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं? ये स्किल ओरिएंटेड होती है, ये टीचिंग की क्लास में होती है। आप कभी कभी वो चक्कर देने के लिए पूछता है कि आपकी माइक्रो टीचिंग में आपके कितने स्टूडेंट होंगे। आपके स्टूडेंट या क्लासरूम ये बेस्ड नहीं होती, ये स्किल बेस्ड होती है। इसमें जो ट्रेनिंग्स होती हैं और टीचर्स की खास तौर पर ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर ये इफ़ेक्टिव होती है। इट इज़ रिलेटेड टू स्किल्स।
इसके बाद है 49 परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर इन्वेस्टिगेटेड। परमानेंट जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कहाँ पर देखी जाती हैं? परमानेंट याद रखिएगा डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस्टिक में देखा जाता है। समेटिव जो है वो एंड पे होती है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है, प्लेसमेंट पहले होती है। तो परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ जो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो फॉर्मेटिव में नहीं आती हैं, मतलब बच्चा बार बार फेल हो रहा है, बच्चा बार बार स्कूल नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा एब्सेंटिसिज्म का शिकार है, बहुत ज़्यादा अकड़ मिजाज है, या उसको उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा लो जा रही है, तो फिर उसको डायग्नोस किया जाता है कि आया इसकी आई साइट वीक तो नहीं है, इसको कोई सोशल इशू तो नहीं है, इसका कोई घरेलू प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी कोई हेल्थ का इशू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें डायग्नोस करने के लिए हमें जो असेसमेंट करना होती है उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। The 50th one is the most important aim of education in character formation as told by। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें जो सोक्रेटिस का है, इसका सही जवाब जो है वो ए होगा। तो 50 हमारे मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट 50 करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।